अस्सलाम वालेकुम जी। तमाम देखने और सुनने वालों को हमारी तरफ से सुबह बखैर। क्या हाल चाल है आप लोगों के? हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और देखें, हमारी सुबह का आगाज़ आज कमरे से ही हो गया है। मैं और फातिमा सोकर उठ चुके हैं और ख़दीजा अभी तक सोई हुई है। तो मैंने बच्ची से बोला है कि जितने भी फालतू बिस्तर हैं वो आप उठा लो, जब ख़दीजा उठेगी तो फिर उसका बिस्तर उठा लेंगे। मेरी दवाई आ चुकी है और लेसन आ चुका है, जो कि सुबह मैं खाती हूँ हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन उठते ही पानी के साथ, और उसके बाद चाय पीती हूँ। आज मैं सुबह जब उठी हूँ जी तो हमारी लाइट जो है वो चली गई थी। हफ्ते में एक बार कभी ऐसा होता है, वंस इन अ वाइल, कि हफ्ते में एक बार पूरा दिन के लिए लाइट चली जाती है सुबह 9 बजे के करीब। और अब आएगी मेरे ख्याल में कोई 4 बजे या फिर शायद 3 बजे के करीब। बड़ा प्रॉब्लम होता है, सर्दी के दिन है, हीटर नहीं चलता तो उसमें फिर सर्दी बहुत लगती है हमें। अब मैंने पानी भी जो है वो चूल्हे पे गर्म करना रखा है, क्योंकि ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी होती है। मैंने नहा के, यही मेरी रूटीन है। अब पानी गर्म करके मुझे नहाना पड़ेगा। रखो अली टब मेरे वॉशरूम में, वरना तो मैं शावर ही लेती हूँ, लेकिन फिर जब पानी गर्म करवाऊँ तो फिर टब रखना पड़ता है, टब में नहाना पड़ना है। तो ये है, आज बस सारा दिन ऐसे ही गुजरेगा लाइट के बगैर ही। देखते हैं अब कब आती है लाइट। तो हमारी अभी नहीं आई थी, लेकिन मैंने कहा चलें, जो रूटीन के काम हैं वो तो करने ही हैं, लाइट हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये दूध हमारा आ गया हुआ था, सुबह मेरे सोते में ही आ जाता है, तो वो हम समेट रहे थे जहाँ जहाँ रखना था वहाँ। और ख़दीजा की मस्ती देखें आप ज़रा, कैसे आइस को ऐसे ऐसे घुमा रही है और कभी बंद करती है कभी खोलती है। और मेवा जो है ये किशमिश, ये इसकी फ़ेवरेट है। और वैसे भी कहते हैं कि ब्लड के लिए अच्छी होती है, खून बनता है इससे, तो मैं इसको दे देती हूँ। वैसे बहुत शौक़ से खाती है ये मेवा। आजकल तो वैसे भी आपको पता है सर्दियाँ हैं, और लाइट ना होने की वजह से एज़ यूजुअल मुझे पानी जो है वो गर्म करवाना पड़ रहा है चूल्हे पे, क्योंकि नमाज़ पढ़नी होती है। मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकती लाइट के आने का, और बच्चों को भी ज़रूर वॉश करना होता है, नहलाना होता है। साथ ही मैंने बच्चियों से कहा है कि आप लोग सालन की तैयारी कर लें। मैं नहाने के बाद फिर आकर किचन में सालन बनाऊंगी अपने हस्बैंड के लिए ख़ुद। और ये बन रही है दाल, जो कि हम सब के लिए मुश्तरका दाल है। मैं भी खाऊंगी और सुबह नाश्ते में हस्बैंड भी खाएंगे, और ये सब बच्चे जो हैं घर में, इनको भी देना होता है खाना रात का। तो ये बन रही थी हमारी दाल, और मैंने सोचा कि नहा के नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं दूसरा सालन ऊपर चढ़ा लूँगी। साथ ही साथ घर की सफाई, जो कि रूटीन के काम हैं, वो हो रहे थे। और आज मैंने देखा कि हमारे दरवाज़े और खिड़कियाँ अंदर और बाहर से काफ़ी ज़्यादा इन पे मट्टी और धूल जमी हुई है, क्योंकि धुंध के बायस नमी आ जाती है और मट्टी जो है वो ऊपर चिपक जाती है। तो इनको साफ़ करना हर रोज़ अगर ना भी आप करें तो 1-2 दिन के बाद तो बहुत ज़रूरी है। तो ये सब करवा रही थी काम, और साथ साथ बस बच्चों को देखना होता है। वो भी टाइम मांगते हैं, जितना मर्ज़ी मुलाजिम उनको पकड़ लें, लेकिन उनका दिल होता है कि हमारी मामा जो हैं वो हमारे ज़रूरी काम करें, यानी हमें नहलाना, हमें खाना खिलाना। इस तरह की जो ज़िम्मेदारियां हैं वो ज़्यादातर मेरे ऊपर ही हैं। बाहर भी मैं आ गई थी चेक करने के लिए कि क्या हालात हैं, तो वही हुआ कि बाहर भी खिड़कियां दरवाजे मुझे गंदे लगे। तो फिर मैंने अली की ड्यूटी लगाई कि बाहर से आप इसकी सफाई करो, और अंदर से फिर मैंने बच्ची को लगा दिया जो फ़ारिग थी, कि तुम सारे खिड़कियां और दरवाजे जो हैं वो अच्छे से साफ़ कर दो। ऐसे ही करते कराते सारा दिन हमारा आज का तो गुज़र गया था सफाइयों में ही और खाना बनाने में ही। और आज तो बिल्कुल भी धूप नहीं निकली, हालांकि पिछले 2-3 दिन से 1 बजे के करीब धूप निकल आती है। तो थोड़ा बहुत हम कपड़ों को सुखाने के लिए बाहर डाल देते हैं, या बच्चे भी बाहर निकल आते हैं। लेकिन आज बादल बने हुए थे हमारे यहाँ पर, और हवा बहुत तेज़ चल रही थी। तो फिर मैंने फ़ातिमा और ख़दीजा को भी ज़्यादा बाहर नहीं निकाला, क्योंकि आपको पता है जो ऐसी सर्दी होती है वो बहुत ज़्यादा बच्चों को इफ़ेक्ट कर जाती है। कोई ना कोई बीमारी इस तरह से वायरल डिज़ीज़ हो जाता है। तो मैं फिर सर्दी में उनको बाहर नहीं निकलने देती। मेरी कोशिश होती है कि वो हीटर के आगे ही बैठे रहें। साथ ही साथ मैंने देखा तो ये लाउंज में हमारी एक अलमारी है, जिसमें हमने ज़रूरत के जो बर्तन, आम मेहमान हमारे आए तो प्लास्टिक के डिनर सेट इसमें लगाए हुए हैं, जग ग्लास वगैरह। इनकी भी सेटिंग होने वाली थी, मैंने सोचा चले साथ साथ ये भी करवा लेती हूँ सेटिंग। तो बाकी जो हमारे ज़्यादा कांच के बर्तन हैं कीमती, वो मैंने ड्राइंग रूम की अलमारी में लगाए हुए हैं। किसी दिन आपके साथ वहाँ का विज़िट कराऊंगी आपको और सारा शेयर करूँ इस तरह से मैंने सेटिंग की हुई है। जोहर की नमाज के बाद मैं आ गई हूँ जी किचन में, और अभी बनाने लगी हूँ आलू गोश्त अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो शाम में जल्दी खाना खा लेते हैं मगरिब के फ़ौरन बाद।
तो 5 बजे तक मेरा ख्याल है वो आ जाएंगे। तो फिर उनके आने तक खाना तैयार ना हो तो उनको फिर प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो दोपहर में खाना नहीं खाते, बस सुबह और शाम में खाना खाते हैं। तो अभी मैं बना रही हूँ आलू गोश्त, कि प्रेशर में मैंने गोश्त और उसमें सारे मसाले डाल के इसको बंद करके अभी रखने लगी चूल्हे पे। और फिर देखते हैं कि फ़ातिमा के लिए कुछ अलग से बनाना है या बस यही खा लेगी वो। तरफ ये कुछ रस पड़े हुए थे हमारे, लेकिन ये थोड़े गीले हो गए हैं और नरम हो गए, तो मेरा दिल नहीं चाह रहा था इनको खाने को। बच्चे भी नहीं खा रहे थे, तो मैंने कहा इनको ज़ाया क्यों करना है, इसके ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं। इस तरह से ब्लेंडर में डाल के छोटे छोटे टुकड़े करके और इसको हम मशीन को चला देंगे और ये क्रम्स बन जाएंगे। क्रम्स बनाने के बाद इनको ज़रा माइक्रो कर लेंगे, इसलिए कि अगर कोई नमी हुई तो ये ख़राब हो जाएंगे। नमी वाला जो क्रम है वो ज़्यादा टाइम नहीं निकालता। इसको हम लोग माइक्रो कर लेंगे, क्योंकि धूप तो आजकल निकल नहीं रही है। अगर धूप निकलती हो तो फिर हम धूप में रख लेते होते हैं। उसको खुश्क करने के बाद फिर डब्बे में बंद करके हम रखेंगे। तो ये हम बना रहे हैं अभी ब्रेड क्रम्स। जी देसी घी, और मैंने आपको बताया था पहले भी एक वीडियो में कि अपने हस्बैंड के लिए मैं बनाती हूँ, उनका जो भी सालन बनता है वो देसी घी में खाते हैं। डालडा घी वो और उनकी फैमिली यूज़ नहीं करते, इसीलिए हमें मक्खन और लस्सी बनानी पड़ती है रोज़ाना। और ये हमारा देसी घी है जो एक दिन बनाते हुए मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। आते हुए ही अली ने मुझे बाहर से आकर बताया कि आपका पार्सल आ गया, जो कि मुझे आपको मैंने बताया पहले भी कि मैं ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन ही मंगवाती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ शॉपिंग पे निकलना बाहर बहुत मुश्किल होता है। तो ये 2 सूट मैंने मंगवाए थे कराची से। अभी हो गया था शाम का वक्त, और खाने से तो हम लोग वैसे बनाने से फ्री हो चुके थे। दाल भी बन गई थी, आलू गोश्त भी बन गया था, लेकिन अचानक से फ़ातिमा को पता नहीं क्या हुआ, मुझे कहती है मामा मुझे तो बिरयानी खानी है। हालांकि आज इसने पहली मर्तबा किसी खाने की चीज़ की फ़रमाइश की है मुझसे, तो फिर मैंने सोचा कि फ़ौरन इसके लिए बिरयानी बनाते हैं। हालांकि मैं बच्ची को लेकर बाय डॉक्टर के पास जा रही थी, जो मैंने नई बच्ची रखी है काम के लिए। कुछ दिन पहले आपसे शेयर किया था, खाना बनाने वाली बच्ची। उसके हाथों और पाँव पे जो है वो स्वेलिंग हुई है सर्दी की वजह से, और वो कह रही थी कि मुझे ख़ारिश भी होती है। और आपको पता है किचन के काम में तो फिर इस तरह नहीं लगा सकते, लेकिन मैंने पहली प्रायोरिटी पे बिरयानी बनाई। बिरयानी को दम पे रख के फिर हम लोग ये निकले थे। मैं अपने हस्बैंड के साथ ही आई थी बच्ची को लेकर, और फ़ातिमा को भी साथ ले आई, खदीजा को भी, कि इसको हमारे करीब में यहाँ पे एक डॉक्टर है MBBS, उसको हम दिखा लेते हैं ताकि कोई एलर्जी का इसको इंजेक्शन वगैरह लगा दे और इसको मेडिसिन दे दे, क्योंकि आपको पता है कि तबीयत ख़राब हो तो काम भी नहीं होता। तो अभी हम आ गए थे डॉक्टर के क्लिनिक पर। ये हमारे पास ही करीब में एक डॉक्टर बैठते हैं, जहाँ पे फिर मैं कोई भी मुलाजिम बीमार हो तो इमरजेंसी में यहाँ ले आती हूँ, क्योंकि हमारा छोटा सा सिटी है, यहाँ पे हॉस्पिटल्स की इतनी फैसिलिटीज़ तो अवेलेबल नहीं है। तो ये डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, इनको मैं काफ़ी देर से अपने मुलाजिम को दिखाना हो या ख़ुद कोई प्रॉब्लम हो, टेम्परेचर, बुखार, कोई छोटा मोटा इशू, तो इनको मैं दिखा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं उसको लेकर आई थी, मैंने कहा चलें इसको पहले मेडिसिन लेकर देते हैं, फिर बाकी के काम करते हैं। मेडिसिन लेने के बाद हम लोग बाहर निकले। मेरे हस्बैंड आगे से गाड़ी मोड़ने गए थे और हम उनका वेट कर रहे थे। तो वहीं पे बच्ची को मैंने बोला कि आप सॉक्स नहीं आपने पहनी हुई। वो कहती जी मैंने वॉश की थी, वो गीली थी। तो हमें एक रेडी दिखाई दी जिस पे सॉक्स सेल कर रहा था आदमी। तो फिर मैंने उसको 2-3 जोड़े जो हैं वो सॉक्स के और लेकर दे दिए कि तुम रोज़ाना इनको चेंज करो, डॉक्टर ने बोला है, और अपनी पाँव की सफाई का ख्याल रखो। इन बच्चियों की ज़िम्मेदारी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। आप रख तो लेते हैं फुल टाइम वाली, लेकिन फिर आप इनकी हर एक चीज़ के ज़िम्मेदार हैं, दवाई से लेकर, कपड़ों से लेकर, जूतों से लेकर। अभी एक मेकअप की शॉप के सामने हम रुके थे और बच्ची को मैंने भेजा था अंदर कि मेरे लिए शावर कैप ले आओ, क्योंकि शावर कैप बहुत ज़रूरी है। जब एक दिन मैं बाल धोती हूँ सर्दियों में और एक दिन कोशिश करती हूँ कि ना धोऊं, तो जब नहीं धोने होते तो फिर बाल गीले हो जाते हैं शावर के नीचे। उसके लिए फिर शावर कैप ज़रूरी है। मेरी पहले वाली फट चुकी थी, तो मैंने बच्ची को लेने भेजा है कि आप ले आओ। मैं गाड़ी में सूप ऑर्डर करके मंगवा के वो पी रही थी, क्योंकि मुझे सूप इनका बहुत पसंद है। यहाँ पे एक शॉप है उनका, और वहाँ से फ्री होने के बाद जी हम आ गए थे घर और फ़ातिमा को बिरयानी खिलाई। उसके बाद मैंने पढ़ी जी इशा की नमाज़, जो कि मेरी रहती थी अभी, और फिर मेरे रोज़ाना के वज़ाइफ जो मैं पढ़ती हूँ। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये अमन रसूलु, ये सूरह बकरा की आखिरी आयात हैं। इनके बारे में भी बहुत फजीलत बयान की गई है। आप लोग भी कोशिश किया करेंगे फ़जर के बाद जब दिन शुरू होता है हमारा, और इशा के बाद इन आयात को लाजमी पढ़ें। ये हर तरह की मुसीबत से, परेशानी से और आफ़तों से आपको बचाती है।
आज तक की रूटीन बस इतनी ही जी जितनी आपके साथ शेयर कर ली। हमें दीजिए अभी इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।